अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? दोस्तों, एक खबर आई अभी कि ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि साद रिजवी के हवाले से कि उनके साथ जो वो कुछ जो वो नागहानी कुछ हो गया है। तो उसके हवाले से बहुत एक खबरें चल रही हैं कि उनको कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, कहाँ चले गए। अब कुछ रिपोर्टर्स को मैं देख रहा था, मैंने एक व्लॉग बनाया भी था। फिर कुछ जो है वो चीज़ों के मुझे पता चला तो मैंने प्राइवेट कर दिया। मैं कहा कि जब कंफर्म हो जाएगा तब मैं बात करूँगा, उसके ऊपर दोबारा उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि खाली व्यूज़ हासिल करना हमारा काम नहीं होता, बल्कि पब्लिक को अवेयरनेस देना। तो वो खबर मेरे पास आई थी, मैंने सोचा कर दूँ। अब इस वक्त लेटेस्ट क्या है कि साद रिजवी इस वक्त हैं कहाँ पर। और फिर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि नहीं नहीं वो पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो 10-10 20-20 अफराद जो है वो निकले हुए हैं एहतजाज करने के लिए। देखें, हमारे भी जो है वो कराची पंजाब वगैरह में दोस्त अहबाब हैं और जो वहाँ पर देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो वो हैं। अब उनसे मैं विजुअल्स तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी जगह जगह पे विजुअल्स पड़े हुए हैं, एहतजाज हो रहा है। पुलिस वाले तकरीबन 22-23 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद कर दिए गए ऑलरेडी। और इनकी जो गाड़ी थी, एक ट्रक था, उन्होंने पुलिस की जो बख्तरबंद होती है उसको जाके हिट किया था, जिसके बाद तसादम हुए। आपको क्या ज़रूरत थी पुलिस से पंगा लेने की? अब आप एहतजाज कर रहे हो तो करें आप, इसका मतलब जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के करने से पूरी पार्टी बदनाम होती है। साद रिजवी को पता चला कि गोली लगी है, और गोली लगने के बाद जो है वो खबर आती है कि उनको कुछ हो गया। अभी मेरे पास खबर आई थी जिसमें मैंने वीडियो बना के अपलोड की, फिर हाइड करना पड़ा मुझे क्योंकि वो खबर जो है ऑथेंटिक नहीं थी, जो मुझे बताया गया कि उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। साद रिजवी के लिए ये कहा जा रहा है कि उनको पुलिस ने, इदारों ने उठा लिया है, लेकिन पुलिस और इदारे कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है वो, ठीक है। वो खुद रोपोश हो गए, वो और अनस रिजवी जो है दोनों वो रुपोश हो गए। नहीं, गोली लगी थी कंधे में, खबर आ रही है कि डेथ की। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कंधे पे गोली लगने से कौन मरता है कभी, ठीक है ना। ये बात है, आपने खुद मार दिया तो मतलब किसी ने खुन्नस में के क़यादत मुझे मिलेगी तो वो चीज़ एक अलग बात है। लेकिन पुलिस के हवाले से जो वो ये कि कोई ऐसी खबर नहीं है डेथ की, कोई रिपोर्ट कहीं से नहीं है। और ये बताया गया कि गोली उनको, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं गोली भी नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ फायर एक किया गया है। क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियोस वगैरह क्लिप शेयर की हुई हैं, उन वीडियो क्लिप्स के अंदर कहीं भी फायर की आवाज़, कहीं साउंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि कितना भी बड़ा आपका लाउड स्पीकर लगा हुआ था, जब वो फायर होता है तो उसकी आवाज़ को अलग ही एक जो है वो पता चलता है, तो वो चीज़ नज़र नहीं आई हमें कहीं। ये जानबूझ के ऐसी रूमर्स स्प्रेड की जा रही है। साद रिजवी सब कहाँ पर हैं? मैंने कोशिश की अपने दोस्त अहबाब से जो हैं, अब ज़ाहिर है कि जब हम इस फील्ड में कूदते हैं, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन ज़ाहिर रिपोर्टिंग तो कर रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं हम हाथ पैर मारते हैं कि भाई किसी से किसी तरीके से, एक छोटे से कारकुन से भी पता चल जाता है कि हाँ भाई उसके साहब को, मालिक को कुछ हो गया है। तो हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद रोपोश हुए में किसी महफूज मकाम पर हैं, छुपे हुए इस वक्त कहीं पे, ताकि उनको पकड़ ना लिया जाए, अरेस्ट ना कर लिया जाए, ऐसे लोग कह रहे हैं। उनके अपने लोग कह रहे हैं, मेरे अपने अल्फाज नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ कि बुज़दिल हैं और छुप गए जाके, ये हो गया वो हो गया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये रिपोर्ट अंदर से मिली है उनके कि भाई वो अब खुद कहीं रोपोश हो गए, ना पुलिस को पता है, ना इदारों को पता है, एजेंसीज वगैरह को किसी को नहीं पता है, कारकुनों को किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ पर हैं इस वक्त। जहाँ कहीं भी हैं वो चुप के इस वक्त जो है अपनी जान बचा के बैठे हुए हैं, और जो उन्होंने बताया मुझे वो। लेकिन वही बात आ जाती है कि ऐसी सिचुएशन में आप खड़े होकर कह रहे हो गोलियां क्यों चला रहे हो, किसको खुश करना है? तो भाई आप एक बात बताइए साद रिजवी साहब, कि आपसे सवाल है कि किसको खुश करना है, क्यों रैली निकाल रहे हैं, जब कोई तुक बनता ही नहीं है। अभी मैं उनका क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह का भी देख रहा था इंटरव्यू, वो कह रहे हैं भाई कोई उनके मुतालबात है ही नहीं, तो किस चीज़ के ऊपर से गुफ्तगू की जाए? जब आपके कोई मुतालबात नहीं है, आप रैली क्यों निकाल रहे हैं सर? आप रैली क्यों निकाल रहे हैं सर जब ज़रूरत ही नहीं है एक चीज़ की? तो ये सारा मामला ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को डी एस्टेबलाइज करने के लिए जो है ना वो ये साजिशें की जा रही हैं, ठीक है, ये मामला किए जा रहे हैं। और उसमें एक तंजीम जिसको कलअदम तंजीम
करार दिया हुआ है, वो रैली निकालती भी है और वो पुलिस के और इदारों के जो वो उनको हिट भी करती है। तो भाई हमारा मेरा इनसे कोई बैर नहीं है, ना मेरा अपने इदारों से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ना मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ बयान दे सकता हूँ, जो मेरी औकात नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई ज़रूरत नहीं थी, क्या थी ज़रूरत, आपको रैली क्यों निकालनी थी, क्यों अमेरिका के बाहर एहतजाज करना था कि फ़लस्तीन को और इसराइल के दरमियान उन्होंने जो माबैन एक जो वो सुलह करा दी है, सब लोग अपने घर जा रहे हैं, आपको ये चीज़ बुरी लग रही थी कि आपको ये करना ज़रूरी था। तो ये सवालात उठ रहे हैं, ज़ाहिर है कि हम आम आदमी हम देख रहे हैं, हम सिर्फ खाली पाकिस्तानी चैनल नहीं देखते, हम इंटरनेशनल चैनल देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग घर जा रहे हैं उनके ऊपर बमबारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी घर पहुँच रहे हैं वो लोग, सही। कुछ इलाकों के अंदर हो रहा है, इसराइल कर रहा है, हरकत आइंदा भी करेगा। ये नहीं है कि हम भूल जाए कि नहीं यार वो करने ही वाला नहीं है, बिल्कुल सच्ची सावित्री बन के बैठ जाएंगे, वो करेंगे। लेकिन जब भी मामला होकर पूरी दुनिया में कहीं एहतजाज नहीं हो रहे, सब जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि लोग अब अपने घरों को जा रहे हैं, तो आपको इस वक्त रैली निकालने का तुक क्या बनता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, ख़ासतौर पर मैंने आप लोगों को जैसे बताया था लाइव सेशन में बताया था, अभी मैं फिर बता देता हूँ कि ये क्या कहते हैं, सिद्धि होटल एक एरिया है, वहाँ पर बाकायदा तौर पे जो वो गोलियाँ चलाई गई हैं, पुलिस के 2 एहलकार शहीद हुए, और उधर भी ज़ाहिर है कि काउंटर अटैक भी हुआ, काउंटर स्ट्राइक भी हुआ, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुए हैं, ठीक है। मस्जिद से गोलियाँ चलाई गई हैं, एक जो दोस्त है वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम वहीं पर खड़े हुए थे और हम देख रहे थे कि हो क्या रहा है, क्योंकि रश की वजह से ट्रैफिक फंस जाता है। सिंधी होटल कोई ऐसा बड़ी कोई सड़क नहीं है तो बड़ी चौड़ी सड़क, लेकिन पत्थरों ने कंजस्टेड कर दिया है। अब इनकी रैली वहाँ से निकल रही थी, उसी के अंदर ये बाइक से, अच्छा वहाँ चौराहा है, वहाँ पर 2 तरफ से मतलब 2-4 तरफ से कट वहाँ पर लगते हैं, बीच का एक सिग्नल है नहीं, नाम का सिग्नल है, लेकिन वो उस जगह पर चारों तरफ से गाड़ी आती जाती हैं, जिसके ओवरलैपिंग ओवर क्रॉस करने के चक्कर में या ओवरटेक करने के चक्कर में जो है वो फंस जाती हैं गाड़ियाँ। अब वो ये रश भी चल रहा है, उसकी वजह से और ज़्यादा बुराई आ गई। वहाँ पर कह रहे वहीं पर खड़े थे, वहाँ से जो फायरिंग हुई पुलिस पे, मस्जिद से बता रहे थे वो लोग। अब मैंने नहीं देखा, ना मैं उनकी बात को कहूँगा कि बाकी में सही घूमे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि मस्जिद से फायर हुआ और पुलिस वालों को शहीद किया गया, ठीक है। अब वल्लाह आलम हकीकत क्या है, करने वाला जाने और वहाँ जो एक्चुअल लोग मौजूद थे वो लोग जाने, सही है जी। तो ये कहूँगा कि बहरहाल उसके बाद से कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अब फिर जो लोग घर पे बैठेंगे, बहुत मुश्किल हालात हो गए। अब बैठिए घर पे, स्कूल की छुट्टी का ऐलान हो गया है, लोग कह रहे हैं स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, बैठे घर में बच्चों को लेके। अब जब तक जो है वो हुकूमत को ऐलान नहीं कर देती, तब तक मेरे ख्याल में आप लोग अपना एहतियात करें आने जाने में, सफ़र में। और जिस एरिया के भी हैं, ख़ास तौर पर शहर फैसल वाले भी, बल्कि पूरे कराची वाले एहतियात करें, ठीक है, एहतियात करें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, लाइक करके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।